ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ की जीडीपी को आगामी 5 वर्षों में दोगुना किया जाना राज्य सरकार का प्रमुख लक्ष्य है। राज्य सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी कल शनिवार और परसों रविवार को अवकाश के दिनों में भी की जाएगी। दंतेवाड़ा जिले में माओवादियों द्वारा लगाए गए आईईडी की चपेट में आने से एक जवान घायल। नारायणपुर में माओवादियों ने 3 वाहनों में लगाई आग। और राजधानी रायपुर में आज से शुरू हुई राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता, खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने किया शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ की जीडीपी को आगामी 5 वर्षों में दोगुना किया जाना राज्य सरकार का प्रमुख लक्ष्य है। श्री चौधरी ने यह बात नया रायपुर में स्टार्टअप कंपनियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी द्वारा आयोजित नीति से प्रगति परिचर्चा के दौरान कही। परिचर्चा को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत की तर्ज पर विकसित छत्तीसगढ़ की संकल्पना को आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि आज का युग नवाचार और ज्ञान का है, इसलिए किसी के पास बेहतर आइडिया है तो उसे आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। उन्होंने बताया कि नवा रायपुर में 1 वर्ष में 6000 आईटी प्रोफेशनल सेटअप तैयार करने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि अगले 5 साल में नवा रायपुर आईटी बिजनेस कॉन्फ्रेंस और वेंडिंग सेंटर के हब के रूप में उभरेगा। राज्य सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी कल शनिवार और परसों रविवार को अवकाश के दिनों में भी की जाएगी। यह बात मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज रायगढ़ जिले के पुसौर धान खरीदी केन्द्र के निरीक्षण के दौरान किसानों से चर्चा करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने खरीदी केन्द्र पहुंचे किसानों से पूछा कि उन्हें धान बेचने में कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है। इस पर एक किसान ने बताया कि हाल के कुछ दिनों में हुई बारिश के कारण धान नहीं बेच पाए थे, लेकिन खरीदी की तारीख बढ़ाने के फैसले से हमारी चिंता दूर हो गई। इस दौरान श्री साय ने कहा कि किसानों को धान खरीदी की अंतर की राशि का भुगतान भी शीघ्र कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा धान खरीदी की समय सीमा 4 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। 3 और 4 फरवरी को अवकाश होने के बाद भी इन दोनों तिथियों में धान खरीदी करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज रायगढ़ में स्थापित शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी की प्रतिमा का अनावरण किया। कर्नल त्रिपाठी की प्रतिमा रायगढ़ में उनके नाम पर रखे गए स्टेडियम के बाहर स्थापित की गई है। इस मौके पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी, शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी की माता आशा त्रिपाठी और पिता सुभाष त्रिपाठी, ब्रिगेडियर विवेक शर्मा, ब्रिगेडियर आशीष दास सहित भूतपूर्व सैनिक संगठन के सदस्य उपस्थित थे। गौरतलब है कि कर्नल विप्लव त्रिपाठी ने 13 नवंबर 2021 को म्यांमार सीमा से लगे विहांग में अलगाववादी समूह द्वारा घात लगाकर किए गए हमले में अपने जवानों को बचाते हुए अंतिम गोली तक मुकाबला किया। इस दौरान सर्वोच्च बलिदान देते हुए अपनी पत्नी अनुजा और 6 साल के बेटे अबीर के साथ वीर गति को प्राप्त हुए। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने चक्रीय फसलों के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने को कहा है। यह बात श्री नेताम ने कल रायपुर में विभागीय कामकाज की समीक्षा के दौरान अधिकारियों से कही। श्री नेताम ने कहा कि प्रदेश में उद्यानिकी फसलों की बेहतर संभावनाएं हैं। उन्होंने बताया कि उद्यानिकी फसलों के प्रसार के लिए सरगुजा संभाग में 1000 एकड़ का पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार करने के लिए कहा। छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी में बांग्लादेश के 50 न्यायिक अधिकारियों को 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण के अंतिम दिन छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि न्यायपालिका का मुख्य कार्य निष्पक्ष और शीघ्र न्याय प्रदान करना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि न्यायाधीशों को कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए न केवल अच्छा प्रबंधक होना आवश्यक है, बल्कि तकनीकी रूप से भी निपुण होना जरूरी है। उन्होंने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के कार्य और न्यायालय की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग प्रक्रिया से भी बांग्लादेश के न्यायिक अधिकारियों को अवगत कराया। दंतेवाड़ा जिले में माओवादियों द्वारा लगाए गए आईईडी की चपेट में आने से एक जवान घायल हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार मालेवाही थाना क्षेत्र में सड़क सुरक्षा के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ और पुलिस का संयुक्त दल रवाना हुआ था। इसी दौरान घोटिया मोड़ के पास आईईडी विस्फोट होने से सीआरपीएफ का सहायक उप निरीक्षक घायल हो गया। घायल जवान को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
उधर नारायणपुर जिले में माओवादियों ने 3 वाहनों में आग लगा दी है। मिली जानकारी के अनुसार जिले के कुरुशनार थाना क्षेत्र के ग्राम जीवलापदर में बीती रात करीब 50 हथियारबंद माओवादी पहुंचे और यहां पुल निर्माण कार्य में लगे टैंकर, मिक्सर मशीन और ट्रैक्टर में आग लगा दी। श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में के तहत इस बार केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा 1 फरवरी को पेश अंतरिम बजट पर जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर आर.के. ब्रह्मे से ली गई भेंटवार्ता का प्रसारण किया जाएगा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी केंद्र रायपुर से कल 3 फरवरी को सुबह 10:30 बजे से प्रसारित होगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। खेल और युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा ने आज राजधानी रायपुर के सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आयोजित नेशनल ताइक्वांडो प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। गौरतलब है कि ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में छत्तीसगढ़ ताइक्वांडो संघ द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में 25 राज्यों के 800 खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। इधर 35वीं राष्ट्रीय फेडरेशन कप हैंडबॉल टूर्नामेंट में भारतीय रेलवे की महिला टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता है। महाराष्ट्र के सांगली में 28 से 31 जनवरी तक आयोजित प्रतियोगिता में भारतीय रेलवे टीम की इस उपलब्धि में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की 4 महिला खिलाड़ियों काजल, निक्की, पंकज और मीनू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग की महिला वेटलिफ्टिंग टीम की सभी 10 खिलाड़ियों ने ऑल इंडिया प्रतियोगिता के लिए क्वालीफाई कर लिया है। खेल संचालक डॉक्टर दिनेश नामदेव ने बताया कि 27 से 31 जनवरी को चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में आयोजित उत्तर पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग की सभी 10 खिलाड़ियों ने ऑल इंडिया प्रतियोगिता के लिए क्वालीफाई कर लिया है। ये सभी खिलाड़ी 7 से 9 फरवरी तक हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में आयोजित ऑल इंडिया इंटर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेंगी। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापमं द्वारा ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती परीक्षा का आयोजन 4 फरवरी को किया जाएगा। इसके लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र व्यापमं की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। रायपुर प्रेस क्लब में अध्यक्ष सहित पदाधिकारियों के निर्वाचन के लिए 17 फरवरी को मतदान होगा। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी ने इस संबंध में निर्वाचन की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके अनुसार 2 से 7 फरवरी तक नाम निर्देशन पत्र भरे जाएंगे। वहीं 8 फरवरी को नाम निर्देशन पत्रों की सांविक की जाएगी। 9 फरवरी को दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। उसके बाद इसी दिन प्रत्याशियों की सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। 17 फरवरी को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे, जिसके बाद मतों की गणना की जाएगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रायपुर सहित अपनी विभिन्न क्षेत्रीय समाचार इकाइयों में पूर्णकालिक अनुबंध के आधार पर संपादकीय कार्यकारी और समाचार वाचक सह अनुवादक के रूप में नियुक्त होने के लिए अनुभवी उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। विवरण newsonair.gov.in वैकेंसीज पर उपलब्ध है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 8 फरवरी है। अनुबंध की अवधि 2 वर्ष होगी। आवेदक की आयु आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक 58 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक के पास पत्रकारिता में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ ही किसी समाचार संगठन में 3 वर्ष का कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश के कुछ स्थानों पर आगामी 5 और 6 फरवरी को वर्षा हो सकती है। वहीं उत्तर से आने वाली हवाओं के कारण कल मौसम शुष्क रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कोरिया जिले में नवीन पुलिस सहायता केन्द्र पोड़ी बचरा का शुभारंभ किया। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट आज शाम रायगढ़ पहुंचे। वे यहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की न्याय यात्रा की तैयारियों का जायजा लेंगे। राज्य शासन ने सेवानिवृत्त आईपीएस राजेश कुमार मिश्रा को ओएसडी बनाते हुए उन्हें डीजी जेल का प्रभार सौंपा है। इसके साथ ही वे एफएसएल का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पंजीयन की तिथि 15 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। जनसंपर्क संचालनालय में न्यूज वेबसाइट और न्यूज पोर्टल्स के इम्पैनलमेंट की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इच्छुक पात्र वेबसाइट और न्यूज पोर्टल संचालक 15 फरवरी तक आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रायपुर की मंदिर हसौद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनकी कार से लगभग 70 किलो गांजा बरामद किया है। इसी तरह मुजगहन थाना पुलिस और एंटी क्राइम तथा साइबर सेल ने 2 4-पहिया वाहनों में गांजा तस्करी करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 45 किलोग्राम से ज्यादा गांजा जब्त किया गया है।
उधर राजनांदगांव पुलिस ने गांजा की तस्करी करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की कार से 42 किलो गांजा बरामद किया गया है, जिसकी कीमत लगभग 4,20,000 रूपये बताई जा रही है। और दुर्ग जिला पुलिस ने पंजाब के 3 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास से 13 ग्राम हेरोइन जब्त किया है, जिसकी कीमत लगभग 75,000 रूपये आंकी गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ की जीडीपी को आगामी 5 वर्षों में दोगुना किया जाना राज्य सरकार का प्रमुख लक्ष्य है। राज्य सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी कल शनिवार और परसों रविवार को अवकाश के दिनों में भी की जाएगी। दंतेवाड़ा जिले में माओवादियों द्वारा लगाए गए आईईडी की चपेट में आने से एक जवान घायल। नारायणपुर में माओवादियों ने 3 वाहनों में लगाई आग। और राजधानी रायपुर में आज से शुरू हुई राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता, खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने किया शुभारंभ। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।